गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आइए हम फिर आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पेड़ की क्या जरूरत होती है और सूर्य की क्या जरूरत पड़ती है पेड़ के लिए, और कैसे ये लोग अपना भोजन बनाते हैं जबकि इंसान भोजन नहीं बनाता। अगर बच्चों से पूछा जाए तो सीधा कहते हैं कि हम लोग भोजन बना लेते हैं, जबकि इंसान भोजन कभी नहीं बनाता, केवल वो पकाता है। तो साथ में हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आप सबका हम जो एग्जाम का लेवल है, हम पेपर से आपके 1 महीने पहले पूरा मेंटेन कराना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उस वक्त जब आप तैयार करेंगे तो आपको मैटर ज्यादा ही याद रहेगा। शॉर्टकट में हम लोग इस वक्त पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग बाद में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पेड़ की क्या अहमियत है और पेड़ को भोजन, जो पेड़ है उसको भोजन बनाने में क्या क्या चीजों की जरूरतें पड़ती हैं जैसे कि वो भोजन बना सके। तो हमने लिखा है खनिज पदार्थ, जल और मुसला जड़, रेशेदार जड़, पत्तियां, और यहां हमने लिखा है सूर्य। तो हम पहले बता देना चाहते हैं जड़ें कितनी होती है हमारी, 2 प्रकार की। कौन कौन? एक रेशेदार और एक मुसला जड़। तो रेशेदार जो जड़ होती है उसका कार्य होता है हमारे खनिज पदार्थ को लेना, जो कि इससे इनको एनर्जी मिलती है भोजन बनाने के लिए। अगर किसी चीज को जिंदा रहना है तो उसको क्या चीजें, पानी की जरूरत पड़ेगी, भोजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से जो खनिज पदार्थ है, इससे पेड़ क्या करता है, अपनी एनर्जी को लेता है जैसे कि वो मेंटेन कर पाए। तो ये हमारा लेता कौन है? रेशेदार जड़ें। ठीक। और जो मुसला जड़ होती है इसका कार्य होता है 2। एक तो होता है जल को लेना, जिससे कि वो अपना भोजन बना सके, अपने पूरी शरीर में क्या करे, पानी को पहुंचा सके। कहीं आप लोग देखे होंगे पेड़ जब कटता है तो कहीं कहीं से पानी ज्यादा मात्रा में निकलता है, जैसे गूलर का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। इनमें क्या होता है, जल की मात्रा ज्यादा हो गया। लिप्टस हो गया, बल्ली जिसे कहा जाता है, उसमें भी जल की मात्रा ज्यादा ही होती है। तो इसका कार्य जो होता है मुसला जड़ का, वो जल को लेना, और साथ में जो मुसला जड़ का दूसरा काम है वो है पेड़ को जमीन से टिकाए रखना। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है, मिट्टी हमारी जब गीली पड़ती है, तो आंधी तूफान जब आते हैं तो पेड़ इधर से उधर, उधर से इधर हल्के झूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो मुसला जड़ होती है वही टिकाए रखती है कि आपको हम गिरने नहीं देंगे। जो पेड़ बारिश और आंधियों में गिर जाते हैं उनकी मुसला जड़ें क्या होती हैं, कमजोर होती है। वो जो रेशेदार जड़ें होती हैं उनके माध्यम से टिके रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ को हमेशा लगाइए, न कि उसको कहीं फेंक दीजिए। अर्थव्यवस्था मतलब कहीं ऐसे जगह जहां वो अपने से तैयार हो जाए। वो क्या होगा, उसके पास जो मुसला जड़ होगी वो तैयार नहीं हो पाएगी, तो क्या होते हैं, बारिश में पेड़ गिर जाते हैं, आंधी ज्यादा आएगी फिर भी गिर जाते हैं। तो ये हमारा कार्य था मुसला जड़ों का और रेशेदार जड़। ठीक। अब जो पत्तियां हैं, पत्तियां हमारी जानते हैं क्या करती हैं। पहला नंबर तो ये जो सनलाइट पड़ता है इसका, सूर्य का सनलाइट, जिसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक, प्रकाश, प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण करने लगता है, अर्थात ये अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो कार्य है पत्तियों की, जब इस पे सनलाइट पड़ती है तभी ये अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में ये भी क्या होता है, इनका एक और कार्य होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पेड़ क्या करते हैं, अपने को ग्रहण करते हैं। ठीक। जीवित रहने के लिए पेड़ों को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। और जबकि इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी? ऑक्सीजन की। O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो पेड़ क्या करते हैं, छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अर्थात आपको हम इंडिकेट करके दिखा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, ये लिया। ठीक।
और O2 जो होता है ऑक्सीजन वो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ये एरो जो हमने बाहरी की तरफ लगाया इसका मतलब ये छोड़ रहा है, और जो अंदर की तरफ लगाया इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ले रहा है। यही कार्य जो होते हैं हमारे पेड़ के होते हैं। ठीक, आपको समझ लेना चाहिए अच्छे से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितना हार्मफुल होता है जीवन के लिए। अगर न विश्वास हो तो जो लोग कोविड-19 में फेस किए हैं वो जान सकते हैं कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या थी, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन पैसा देने पर भी नहीं मिल रहा था। आज हम ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, पेड़ की कटाई ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा कि पेड़ इतने ज्यादा कट जाएंगे कि ऑक्सीजन हमको फिर नहीं मिल पाएगा, अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए कि पेड़ पौधे को लगाइए और ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ाइए और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है इसको घटाइए। यही था हमारे आज के शॉर्ट वीडियो में कि लोग कैसे समझ सकते हैं कि पेड़ भोजन कैसे बनाते हैं और क्या क्या जरूरतें होती हैं भोजन को बनाने के लिए, और बाकी के डिटेल जो होगा हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ।